हेलो क्लास। सो आई थिंक सब हैं अभी। हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड रेंज। ठीक है, डोमेन हम कर चुके थे पहले। सो रेंज इज समवॉट टफ। ठीक, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, वो आपको याद रखने होंगे। बट फर्स्ट थिंग, रेंज सबको समझ में आया दैट व्हाट इज द रेंज? सर एक बार रिवाइज करवा दो, नहीं आया था समझ में ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस नहीं हो रहे। हाँ, रेंज में ना, डोमेन में तो हो गए होंगे। ये सर डोमेन हो गया था। रेंज टफ है। ठीक है, उसमें हम ऐसे करेंगे, क्वेश्चंस को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट थिंग, जहाँ हमारे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर रूल एप्लीकेबल होगा, एंड सेकंड जहाँ एक्सेप्शंस आता है। डोमेन में एक्सेप्शंस नहीं थे, रेंज में क्या, रेंज फाइंड करने के बाद भी हमें चेक करना होता है। सर कुछ स्टार्ट तो नहीं कराया अभी तक? नहीं, रशाद अभी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, सो हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बट फर्स्ट थिंग हम बात करते हैं दैट व्हाट इज द रेंज। रेंज एक्चुअल में होता क्या है? सपोज वी हैव दिस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. So what is the domain of this function? Asya, what is the domain of this function? सर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन। Except एक्सेप्ट वन। नहीं, वन नहीं। आसिया अगेन चेक। आसिया, डोमेन होता क्या है? ठीक है शाकिर। आसिया, व्हाट इज डोमेन? आसिया, एनी आइडिया? आप गलत बता दीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसको करेक्ट कर दूं। सर 0 to 1 जीरो नहीं, बट व्हाट रियल इज डोमेन? नंबर्स। सर जी आसिया, व्हाट इज डोमेन? यस सर। व्हाट इज डोमेन? होता क्या है डोमेन एक्चुअल में? आसिया, जो आपको समझ में आए ना, आप वो मुझे बता दीजिए। इवन आपको गलत भी आया, आप बता दीजिए। ठीक है, हमने डोमेन फाइंड किया। ठीक है, आपने एक आंसर भी बताया विच इज नॉट करेक्ट। बट आपको समझ में क्या आता है जब हम बात करते हैं दैट वी आर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन? आपको समझ में क्या आता है कि डोमेन है क्या एक्चुअली? सर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ सेट ए। ओके, ठीक है। आसिया, मैं सबसे पूछ लूँ, मैं उसके बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और कौन है हमारे साथ? जानवी, व्हाट इज डोमेन? Sir, domain is a set of real number to for which a particular expression is valid. फॉर विच अ फंक्शन एग्जिस्ट, है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो आसिया, डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एक्स की रियल वैल्यूज। जी अनुभव, बिल्कुल ठीक है। एक्स की रियल वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हम इन प्लेस ऑफ एक्स कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन प्लेस ऑफ x2 पुट करते हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। f2 कितना आएगा? इन प्लेस ऑफ x2 पुट किया 1/2, 1/2। 0.5, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 0.5। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फंक्शन एग्जिस्ट कब नहीं करता? हमने अभी तक सिर्फ 2 केसेस यहाँ देखे हैं कि एक तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है ना, वहाँ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यस और सर। रूट में अगर नेगेटिव आ रहा है वहाँ भी नहीं करता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ओके ठीक है सर। तो हम यस सर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि हमें डोमेन से समझ में क्या आ रहा है? एक्स की रियल वैल्यूज। एक्स की रियल वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि फंक्शन की रियल वैल्यूज आएंगी। जब हम एक्स पुट करेंगे तो फंक्शन की रियल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, डोमेन एंड रेंज। रेंज ज़्यादा है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। बट मुझे अभी यस सर। पूछना है, रशाद, व्हाट इज डोमेन? Yes, sir. So domain is a function of the function is a the domain of a function is the complete set of possible values of the independent variable. सिंपल लैंग्वेज में बात करें, है ना,
मतलब वो जो एक हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है जो हम एग्जाम में लिखते हैं, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं, है ना? तो हम बस नॉर्मली पूछ रहे हैं कि समझ में क्या आ रहे हैं हमें डोमेन से। सो एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल Sir, इनपुट्स, हाँ, सर एक पूरा सेट, मिनट, बस एक मिनट जी रशा। सर जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका पूरा सेट, किसकी पॉसिबल वैल्यूज? सर फंक्शन की। फंक्शन की पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं? नहीं। अच्छा, अब मुझे किसी और से पूछने दिए। जी जानवी, क्या कह रही थी आप? सर मैं पूछना चाहती थी कि हम ये जो डेफिनेशंस आप लिखवा रहे हैं ये एग्जाम में आ सकती हैं क्या? बच्चे नॉर्मली तो नहीं आती, ठीक है, बट हमें पता होना जरूरी ओके सर, है ना? तो उसको रीड कर लिया करिए, वैसे यस कुछ दिन में बार बार याद हो जाएंगे आपको। युवराज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डोमेन? The domain is the any possible value of x that can satisfy the function. Yes, sir. हाँ, हम ये भी कह सकते हैं, है ना? सो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एग्जिस्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स की कौन सी वैल्यूज? एक्स की वो रियल वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? बच्चे किसी को डाउट हो ना अभी बता दिएगा, क्योंकि फिर रेंज में कुछ कंफ्यूज होंगे आप। डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? एक्स की वैल्यूज मैंने भी जिसके यही लिए कहा था। फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द डोमेन। रशाद, अब क्लियर हुआ? सर मैंने यही कहा था ना। अच्छा, यही कहा था, सॉरी, फिर मैंने नहीं समझा ढंग से, ठीक है, सॉरी सॉरी। सर जी आसिया। सर मुझे ट्रिगो के डाउट्स पूछने थे, उसका बेसिक समझना था, क्योंकि मैंने लेक्चर देखा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया फर्स्ट लेक्चर, तो क्लास के बाद आप बता देंगे? जी जी जी, मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है ओके सर। जी, ठीक है। सो ये हो गया आपका डोमेन, और आई थिंक सबको समझ में आ गया। सो आसिया, इन दिस केस डोमेन क्या होगा? सर जीरो डोमेन होगा? सॉरी, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो डोमेन क्या हो गया? हम एक्स की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हमारे पास है 1/x - 1। बताइए, इन दिस केस डोमेन इज व्हाट? 1। आसिया, डोमेन क्या होगा इन दिस केस? सर अनुभव? ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1, ठीक है। हाँ, रशाद का भी आई थिंक यही था। सो बच्चे, जिसको भी डाउट है ना, मुझे प्लीज़ अभी बता दीजिए, क्योंकि डोमेन, सॉरी, रेंज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सर आप क्या रिवीजन करा रहे हैं? हाँ जी रशाद। सर आप रिवीजन करा रहे हैं क्या चैप्टर का दोबारा? रिवाइज नहीं करवा रहा, मैं बस चाह रहा हूँ कि डोमेन दोबारा आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि मुझे रेंज में प्रॉब्लम नहीं हो। थर्ड इज Okay, sir. एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। फिर बताइए, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस? सर 1। 1 इज डोमेन? नहीं, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। नहीं, सर ऑल रियल वैल्यूज। Infinity, comma 1, 1, comma infinity. युवराज, क्या आंसर बताया आपने? Sir, minus infinity, comma minus 1, 1, comma infinity. 1 to infinite। युवराज देखिए, अगर हम इसमें से कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज -4 पुट कर दिया यहाँ, तो अंडर रूट -4 -1 अंडर रूट -5 हो गया। फिर जी खसपर, ठीक है आंसर। अरे सॉरी सर, मेरे को लगा, अच्छा ओ सॉरी सर, ये आ गया, मतलब अंडर रूट में माइनस नहीं हो सकता ना सर? हाँ, तो फिर सर इसका आंसर हो जाएगा एनीथिंग ग्रेटर देन 1, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, है ना? r minus 1. हाँ, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes. इसका मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू, सर बट इक्वल टू नहीं हो, अच्छा 0 अंडर रूट सर कंसीडर करेंगे 0 भी हो सकता है, बट सेम थिंग अगर डिनोमिनेटर में होती है तो तो 0 नहीं होगा सर। ठीक है, यस सबको क्लियर हो गया? सर, तो 1 कॉमा इन्फिनिटी उसकी रेंज हो जाएगी या डोमेन ही होगा? नहीं, दिस इज द डोमेन। हम तो x चेक कर रहे हैं ना कि x की हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और सर अगर इसकी रेंज निकालनी हो तो क्या रेंज होगी? रेंज अभी बात करेंगे युवराज, ठीक है। पहले हम ये क्लियर कर लें कि हमें डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x - 1 x - 2। आसिया बताइए। सर अगर थर्ड वाले में 1 की वैल्यू 1 - 1, तो अंडर रूट 0 आएगा, तो वो भी तो नहीं है।
आपने क्या बताया, रिपीट करेंगे? सर अगर उसका रेंज है ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, तब भी तो उसका रूट 0 आएगा और वो तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इन प्लेस ऑफ x हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें एक्सेप्ट 1, ये कह रहे हैं आसिया? यस सर। तो एक्सेप्ट 1 का मतलब हम -4 भी पुट कर सकते हैं? नहीं सर, हम 1 पुट करेंगे अगर x की जगह। हाँ, x की जगह हमने 1 पुट किया तो 0 आ गया। जब भी तो हमने कहा था कि हमारे जो डोमेन है दैट इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 इंक्लूडेड। ओके सर। सो अनुभव, नहीं अनुभव, थोड़ा सा गलत भेजा है मैंने, गलती हो गई थोड़ी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। कस्पल, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? सर जी, सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक इफ x प्लस आयोटा y, ये पक्का फंक्शन का ही क्वेश्चन है ना? यस सर सर हाँ। शायद से, पता नहीं मुझे, x प्लस यहाँ लिखा हो x प्लस आयोटा y रेज टू द पावर 1/3 हाँ इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हाँ। देन x अपॉन a। रशाद, मैंने आपसे क्या पूछा, ये फंक्शन का क्वेश्चन है या कॉम्प्लेक्स का? सर नहीं पता नहीं मुझे, यहाँ लिखा हुआ है बट ऐसा। ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, x बाय a प्लस y बाय b। वो कॉम्प्लेक्स ही क्लास में मुझे डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है? सब भेज ये दिया। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, डोमेन एंड रेंज। ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को ऐसे। खसफल बिल्कुल ठीक है, आसिया बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दिस आर इज एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2, ठीक है। किसी बच्चे को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर डाउट है प्लीज़ अभी बता दीजिए रेंज में, वरना आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मैं इसीलिए क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया। सो अब हम बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो रेंज में हमने ये देखा था फाइंड कैसे करते हैं लास्ट क्लास में, बट मुझे कोई बताएगा आसिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज? रेंज होती क्या? आसिया, जो भी समझ So में आ the रहा set of all real numbers belonging to the set B. है, आसिया क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करेंगे? सर जो सेट B के जितने भी नंबर्स होते हैं उनका जो सेट होता है उन्हें रेंज कहते हैं। हाँ ठीक है, बट हमने रियल फंक्शंस में एक और डेफिनेशन की थी ना रेंज की। अनुभव बिल्कुल ठीक है ना, मैंने कुछ समझाया भी था, कोई इशू नहीं। जानवी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज? So the real set of real function for which all the real values are taken by function। सर याद नहीं मेरे को, सर पढ़ के बोल दो जो आपने लिखा था। कोई बात नहीं, मैं इवन सिंपल लैंग्वेज में समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में क्या है कि रेंज है क्या एक्चुअल में। सो मैं बता सकता हूँ जी रशाद बताइए। सर। रेंज वो होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको रेंज कहते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू है क्या, रिलेशन क्या है उसका? वो पर्टिकुलर वैल्यू देखिए अनुभव बहुत एक सिंपल डेफिनेशन बताएंगे। अनुभव, व्हाट इज रेंज? अनुभव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज? चलिए, आई थिंक माइक इशू होगा। मानस, क्या होता है रेंज? मानस, व्हाट इज रेंज? खसपल ट्राई करेंगे, नेटवर्क ठीक है? खसपल, हाँ, क्या होता है रेंज? Set of all the values which we get by putting the possible domains in a function. आई थिंक खसपल ठीक बताया आपने, मुझे ना थोड़ी सी वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही थी। सो दिस अ मैथ्स क्लास, ठीक है, और बच्चों ने ज्वाइन किया है कुछ, ओके। तो फिर युवराज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंज? So a collection of all the resultant values once we put the values, all the possible values of x or domain in other language.
ठीक है, ठीक है। हम अगर अब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अभी अनुभव ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, which we obtain a function by using a real domain input। बिल्कुल ठीक है यश, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन, ठीक, इनपुट, दिस इज द इनपुट इज द डोमेन। जैसे हमारे पास ये है f(x) इज इक्वल टू 1/x। सो हम पुट क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो जो भी इनपुट है दैट इज द डोमेन। हमने जब इसको पुट कर दिया, जब हमने x की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दी, हमारे फंक्शन की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो फंक्शंस की जो वैल्यूज आती हैं, जो रिजल्ट आता है दैट इज द रेंज के रिजल्ट, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं, अगर ये इनपुट था तो आउटपुट है आपका, आउटपुट इज अ रेंज। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आउटपुट इज अ रेंज। हमने जो वैल्यूज पुट कर दी फंक्शन में वो तो डोमेन हो गई, हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा कुछ आउटपुट आएगा, डिफरेंट वैल्यूज हम x की पुट कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट आउटपुट आएंगे। उस आउटपुट को हम कहते हैं रेंज। हाँ शाकिर, बिल्कुल ठीक है। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, डोमेन के रशद, सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। हाँ रशद मैं समझाऊंगा, पहले ही बताइए डोमेन क्या है। सर डोमेन इन सब फंक्शन में इनपुट इनपुट जो है दैट इज अ डोमेन। अब फंक्शन में आपने वैल्यू पुट कर दी, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 आपने यहाँ पुट किया, तो f2 पुट किया, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये जो है दिस इज द रेंज। आप जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो डोमेन, पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो रेंज। ओके सर, क्लियर वो? यस सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी जानवी। सर अगर ये वाला जो आपने क्वेश्चन दिया है f(x) इज इक्वल टू 1/x, इसमें हम रेंज निकालें तो फिर तो बहुत सारे निकलते ही जाएंगे ना सर, तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ उसको भी कब तक हमें, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेंज निकालना है तो हम कहाँ तक निकालेंगे फिर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम देखते हैं कि डोमेन क्या होगा, कि हम वैल्यूज पुट क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारा आउटपुट आएगा क्या। सर उस क्वेश्चन में अभी डोमेन 2 था ना? जी डोमेन उस पिछले अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 2 था ना? नहीं, एक एग्जांपल था। 2 इज अ पॉइंट ऑन द डोमेन। सो इसका डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ 1/x? एनी वैल्यू ऑफ r एक्सेप्ट 0। 0, यानी 0 के अलावा हम कुछ पुट नहीं करेंगे, ठीक है। रेंज क्या होगा? अब एक बात देखिए, क्या ये फंक्शन कभी 0 हो सकता है? ये फंक्शन 0 हो सकता है कभी? तो नो तभी होगा सर, जब 0 पुट नहीं हो करेंगे। सकता, है ना। ये जीरो पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम इन प्लेस ऑफ x 0 पुट नहीं करेंगे। तो ये जो फंक्शन है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो उसका आउटपुट क्या होगा? एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। फर्स्ट थिंग तो ये, अभी हम फॉर्मूले से देखेंगे कैसे आता है, बट फर्स्ट थिंग हमें क्लियर होगी कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कुछ भी आ जाएगा। बट कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमारा मेथड क्या था, हम लेट करते हैं y। सर नेगेटिव भी हो सकता है नंबर? कुछ भी हो सकता है सर तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं? जी। इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, क्या रेंज? इनफाइनाइट। यस सर। मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट दीजिए। सो इसके लिए मेथड क्या होता है, लेट करते हैं लेट y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। उसके बाद f(x) क्या था 1/x, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर हुआ मेथड? हमें क्या करना है, इन प्लेस ऑफ f(x) y पुट कर देना है, फिर हमें x फाइंड करना है इन प्लेस ऑफ, इन टर्म्स ऑफ y। उल्टा कर दिया हमने, पहले क्या था y इज इक्वल टू 1/x था, अब हमने x फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक फंक्शन है, एक ये जो वैल्यू है, ये किस के लिए एग्जिस्ट करेगी। फर्स्ट थिंग, दो पॉइंट हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट थिंग, किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, तो रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए। क्लियर हुआ? इन टर्म्स ऑफ y आपका जो एक न्यू फंक्शन आया है, हम उसको चेक करते हैं कि वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है। सो दिस विल एग्जिस्ट फॉर r एक्सेप्ट 0। फर्स्ट तो हम ये देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा आया है, ठीक है, और जब हम डोमेन इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा r-0, तो हम दोबारा एक बार फंक्शन चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 0 आ सकता है और हमारे फॉर्मूले में नहीं आता। रेंज में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है, हमें दोनों ही चेक करना होता है।
हमने पहले ये फाइंड किया, फिर हमने अगेन इसको रीच आउट किया कि ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो हमने मिस कर दी। यहाँ हमने क्या मिस किया, 0, तो 0 तो नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, सो दिस इज ओके। सेकेंड थिंग हम ये भी देखते हैं कि ये जो वैल्यू आई है और जो हम नॉर्मली x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसे तो नहीं है कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, वो भी नहीं है, तो आंसर इज करेक्ट, रेंजेस आर। ठीक है, एक्सेप्शंस मैं आपको दोबारा बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, वी हैव टू लेट y, we have to convert the question in terms of y, and we have to find the value of y for which this function exists. इतना क्लियर हुआ? एक्सेप्शन हम बाद में करेंगे। सर y is equals to 1/x हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/x। नहीं, हम अच्छा ये क्यों किया? यस सर। ओके, ये इसलिए किया क्योंकि हमने सिर्फ fx के प्लेस पे y पुट किया। दिस वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन एंड वी हैव पुट इन प्लेस ऑफ fx y। जनरली सर अगर fx is equals to 2x होता तो हमारा y is equals to 2x ही आता ना सर? हाँ बिल्कुल आता, और फिर x क्या आ जाता, y/2। y/2। ठीक है? ओके सर। पहले ये जानवी का ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं। fx से जानवी का fx is equal to 2x, so please tell me what is the domain of this function। डोमेन क्या होगा? all values of r। R। ठीक है, डोमेन इज आर, किसी को डाउट नहीं। फॉर रेंज, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू fx, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x, तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू y/2। ठीक है, तो अब ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, फॉर ऑल, तो आप कह देंगे x assume real values for all y belongs to R, hence range is equal to R। ठीक है, y के लिए कंप्लीट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये है कि ये एक्चुअल में x है, तो हम कह रहे हैं x assume real values for all y belongs to R, hence range is equal to R। ठीक है जानवी, क्लियर हुआ ये? यस। तो ये डोमेन आर कैसे हुआ इसमें? यस सर। रशद, क्या वैल्यूज आप x की पुट कर सकते हैं इसमें? x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, एग्जिस्ट करेगा? तो सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, तो वो सभी जो है दैट इज अ रियल नंबर। सर आर रियल नंबर है। आर रियल नंबर। सर जी, डोमेन r एक्सेप्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तब तो 0 आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ से इसी में, यस सर, 2x पे। अगर हमने सपोज x 0 पुट किया तो fx कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया। 0 इज अ रियल नंबर। ओह ओके सर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके सर। और सर रेंज हमारा r की कैसे आया? क्या रेंज? यस सर। मीन क्लियर हो गया? रेंज में देखिए हम इसको देखते हैं कि ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, तो इन प्लेस ऑफ y आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। यस सर। तो रेंज कितना हो गया? सर रियल नंबर। ओके सर। सर रेंज के लिए आपको x को y को x की फॉर्म में पुट करना होता है। हम पहले fx की प्लेस पे y पुट करते हैं, फिर x फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y, कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। सर वही रेंज होता है। वही रेंज होता है। ठीक, एक्सक्यूज मी सर। जी जानवी। सर अगर क्वेश्चन में अगर fx की जगह fy होता तो भी हम y को ही देखते, आई मीन x को ही देखते सर? नहीं, फिर तो सब कुछ चेंज हो जाता। रेंज के लिए ठीक है, फिर हम y को देखते ना? जी वो बिल्कुल चेंज हो जाता, बट ठीक, सब बस अपोजिट हो जाता ना। ओके सर। हाँ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया सबको। तो मुझे बताइए, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपके पास fx is equal to 1/2x. Tell me the domain and tell me the range of this function.
सर चैट बॉक्स में लिखना है। हाँ चैट बॉक्स में मुझे प्लीज बता दीजिए। कस्पर ठीक है आंसर, शाकिर ठीक है, नहीं अच्छा इसका सॉरी इसका तो अभी आंसर फाइंड नहीं किया। हाँ कस्पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाकिर। सो डोमेन जो है इसका, बच्चे प्लीज पहले मुझे सब डोमेन बता दीजिए। ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 0। ओके बिल्कुल ठीक है रशाद, आर एक्सेप्ट 0। रेंज मुझे बताएंगे, व्हाट्स द रेंज? रेंज इज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है आसिया बिल्कुल ठीक है। ठीक है सो आई होप सबका सर होस्ट पे भेजना है या को होस्ट पे? मुझे आप साइन कीजिए को होस्ट। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा। सर यहाँ पे एक बार रेंज निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है ठीक है मानस बिल्कुल ठीक है। ठीक है रेंज के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू 1/2x, सो x इज इक्वल टू 1/2y। अब देखिए ये किसके लिए डिफाइन होगा, क्या होना चाहिए इन प्लेस ऑफ y? आर पुट कर सकते हैं, जीरो पुट नहीं करना है। यस सर। ओके क्लियर हुआ ऋषभ? यस सर। सर रेंज में भी यही है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं पुट कर सकते। सब में यही होता है। ठीक है फंक्शन और डिनोमिनेटर में 0 नहीं और रूट में नेगेटिव नहीं। आई थिंक 2 क्वेश्चंस हो गए। सर किस में था नेगेटिव? जी सर क्या नेगेटिव क्या बोला आपने अभी? रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके सर अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो नेगेटिव नहीं लिख सकते? नहीं डिनोमिनेटर नहीं, रूट कहीं भी है वहाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ओके ठीक है वो रियल नहीं होगा ना, इमेजिनरी हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेल मी द डोमेन एंड रेंज। रशाद बिल्कुल ठीक है इसका डोमेन। डोमेन मुझे प्लीज बताइए और मुझे आंसर सबसे चाहिए। प्लीज टेल मी द डोमेन। कस्पर ठीक है, आसिया बिल्कुल ठीक है, रशाद ठीक है, जानवी ठीक है, आसिया नहीं रेंज इज नॉट करेक्ट, युवराज डोमेन ठीक है, अनुभव रेंज गलत है, रेंज अभी तक किसी का ठीक नहीं है। हाँ नहीं खसपल का आया, बिल्कुल ठीक है खसपल का आ गया, यश का भी बिल्कुल ठीक आ गया, शाकिर ठीक है, अनुभव ठीक है, रेंज आ रहा है बच्चों का। ठीक है हाँ युवराज ठीक है रेंज। ठीक है चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन तो सबका आ गया था आंसर, डोमेन करेक्ट था कि इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे, आउटपुट रियल ही आएगा। सो डोमेन तो हमारा रियल हो गया, उसमें कुछ नहीं करना हमें। रेंज में अब हमें देखना होगा। ठीक है रेंज में हमें देखना होगा हम कैसे कर सकते हैं। रेंज के लिए ऐसे करेंगे हम कि लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप सब जिनका भी आंसर रेंज आर आ रहा है, क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? x की सारी कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अब मुझे बताइए आउटपुट क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? सर नहीं ना, तो रेंज इसका नो सर। ठीक है फॉर्मूला में बात आसिया जस्ट टेल मी, आप इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू इसमें क्या आ सकती है पुट करने के बाद? सब मिनिमम वैल्यू 0। 0 है ना। अगर हम बात करते हैं हमारा आउटपुट मिनिमम कितना आएगा, तो आउटपुट मिनिमम 0 आएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है? इंफिनिटी। इनफाइनाइट। रेंज क्या आ गया? जैसा रेंज 0 to infinite। सर माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा।
रशद नेगेटिव आ सकते हैं इसमें आंसर कभी? सर नहीं आ सकता वही तो। हाँ तो माइनस तो लिखा तो इधर 0 to infinity। सर वो स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर वो तो माइनस हट जाएगा। तो हाँ इधर नेगेटिव नहीं लिखा ना मैंने इसलिए। अच्छा ओके सर, सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है। नहीं नहीं ये x नहीं है, अभी हम बात कर रहे थे रेंज की। सर वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सो दिस इज द रेंज। अब हम देखते हैं कि रेंज हमारी आएगी कैसे बाय द फॉर्मूला। सर अगर हम नेगेटिव भी लिखे तो बात तो वही है ना, वो स्क्वायर होगा तो Yes, sir, मैं पॉजिटिव हो वही कह रहा जाएगा। जी बिल्कुल सही है। हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द रेंज, तो रेंज नेगेटिव तो नहीं आएगी ना। नो सर। आप और हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसमें कंफ्यूजन कहाँ आ रही है। हमने आपसे कहा कि मिनिमम वैल्यू, आपने बताया कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम इनफिनिट होगी, तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती है ना। यस फिर सर। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर जो हो गया वो इज इक्वल टू y हो गया। x जो हो गया दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y हो गया। अब हमें देखना ये कि इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर सकते हैं। तो रूट है तो इसका मतलब y जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 0 से लेस हुआ तो नेगेटिव हो गया, वो तो नहीं करना। y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया, तो रेंज कितनी आ गई 0 टू इन्फिनिट, ये ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 0 टू इन्फिनिट यानी मिनिमम वैल्यू 0, इन्फिनिट ओपन। क्लियर हो गया सबको? बच्चे किसी को डाउट है अभी? सर रेंज हमेशा इसी फॉर्म में होता है, x इज इक्वल टू वाई। हाँ रेंज में हमेशा x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है। Then third question, f(x) is equal to 3x square। अब्दुल आपके मुझे मैसेज नहीं मिल रहे, ठीक है मुझे प्लीज बताइए व्हाट्स आंसर। ये एवरीवन पे भेज दीजिए अब्दुल अगर डिलीवर नहीं हो रहे। मानस बिल्कुल ठीक है। डोमेन तो आप सबको पता होगा, रेंज मुझे बताइए। डोमेन इज r, ठीक है डोमेन तो r हो गया। रेंज क्या होगा? व्हाट्स द रेंज ऑफ दिस? अनुभव ठीक है बिल्कुल। अब्दुल मुझे मैसेजेस, हाँ अब्दुल अब आ गया। ठीक है अब्दुल, डोमेन इज r बिल्कुल ठीक है अब्दुल। रेंज क्या होगा? रेंज नहीं शाकिर, रेंज ठीक नहीं है। प्रशाद ठीक है, ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0 है ना। डायरेक्टली पहले तो हम देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम 0 ही हो सकती है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिट तक चलेगा, तो 0 टू इन्फिनिट होगा। क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? 0 टू इन्फिनिट तो रियल नंबर्स ही होते हैं, हाँ तो हम r भी तो लिख सकते हैं रेंज में। आसिया, r का मतलब होता है माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओके दोनों सर। बिना से। ठीक है ओके सर। बच्चे, आप सबके ऐसे छोटे ना छोटे छोटे डाउट्स होंगे क्योंकि आप सब 10th से आए, तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी। ठीक, तो प्लीज़ मुझे बताइए किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अब थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ इज f(x) इज इक्वल टू x प्लस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टेल मी द डोमेन, सिर्फ डोमेन मुझे बताइए। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन? और चैट बॉक्स में मुझे प्लीज रिप्लाई कीजिए। I think fourth था ये, f(x) is equal to x by plus x square। डोमेन, अनुभव बिल्कुल ठीक है डोमेन। आसिया डोमेन ठीक है। जिनका डोमेन आ गया है, कस्पर डोमेन ठीक है। जिनका डोमेन हो गया है वो रेंज फाइंड कीजिए। युवराज बिल्कुल ठीक है डोमेन। रशाद डोमेन, सो सॉरी सर, वो सिर्फ इन्फिनिटी लिखा है मैंने, 0 नहीं है। मुझे बताइए व्हाट्स द डोमेन? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? माइनस इन्फिनिट से या तो प्लस इन्फिनिट।
minus infinite to plus infinite. माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, Yes, sir. इसमें मतलब आर। Yes, sir. और सबके आंसर जानवी, मुझे पहले डोमेन चाहिए आर एक्सेप्ट -1। जानवी क्या है डोमेन? सर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। अच्छा, ये आपने क्या लिखा आर डी -1? सर ऊपर वाले के लिए ऑल वैल्यूज ऑफ आर और नीचे वाले के लिए -1 के एक्सेप्ट। नहीं, जानवी एक आंसर बताना है, ठीक है? नहीं सर आर ही होगा ना दोनों के लिए भी, ऑल वैल्यूज ऑफ आर। ऑल वैल्यूज ऑफ आर देखते हैं अभी। यश का आंसर ठीक है, सो आई थिंक सबका आ गया आंसर। अब्दुल, आपका आंसर नहीं आया अभी? अच्छा, अब्दुल का भी आ गया, बिल्कुल ठीक है अब्दुल। खसपल, ये रेंज है आपका? अभी देखते हैं खसपल रेंज है ना, पहले डोमेन थोड़ा देख लें। सर मैं डोमेन बोल रही थी, ऑल वैल्यूज ऑफ आर। अच्छा, खसपल ठीक है, डोमेन ठीक, सॉरी रेंज भी ठीक है आपका। और डोमेन जानवी कितना बताया था आपने? सर आर। आर, ओके। सो आई थिंक सबका आंसर आ गया। देखिए, डोमेन इज आर बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि इन प्लेस ऑफ एक्स आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर में 0 पुट कर दीजिए, एक्स 0 पुट कीजिए, तो ये कितना आ गया 0/1 + 0 विच इज इक्वल टू अगेन 0। सो डोमेन सबका करेक्ट है, डोमेन इज आर। नाउ टेल मी द रेंज। सर इसमें रेंज इन्फिनिटी होगी? रेंज कितनी होगी? इन्फिनिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनफाइनाइट नहीं है। सर मतलब 0, इन्फिनिटी? जी सर आई मींट एक मिनट सर, 2, इन्फिनिटी? नहीं, 1, इन्फिनिटी? फाइंड द रेंज। रेंज निकालने के लिए हम x डिवाइड बाय 1 + x² = y कर देंगे। फिर x फाइंड कीजिए कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए। बस तो क्वेश्चन, कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y कैसे होगा? हाँ वो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, इसको स्टार मार्क कीजिए क्वेश्चन को, इसमें लिख लीजिए एक्सेप्शन। इस क्वेश्चन में ना एक एक्सेप्शन है, बट वो एक्सेप्शन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हमें आ जाएगा रेंज फाइंड करना। हम फिर दोबारा वापस आके इसमें चेक करेंगे दैट व्हाट इज एक्सेप्शन। ओके सर। रेंज और किसी का है? रेंज खसफल का बिल्कुल ठीक है। नहीं यश, रेंज इज नॉट आर। मानस, व्हाट्स द रेंज? मैंने भेजी है। जी, तो मैंने रेंज भेजी है। किसने भेजे? अनुभव ने? यस सर। नहीं, अनुभव इनकरेक्ट। अभी सिर्फ खसफल का आंसर आया है, करेक्ट आंसर है, और किसी का आंसर है। और सर प्लीज ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम and tell me the answer. Yes, no, answer is not correct. नहीं अनुभव, this is not correct. No, नहीं अनुभव। सर मेरा आ रहा है -1/2, -1/2। -1/2, 1/2। बिल्कुल ठीक है। क्लोज या ओपन? सर दोनों क्लोज हैं। दोनों क्लोज, बिल्कुल ठीक है। दिस आंसर। शाकिर, बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, मुझे प्लीज़ रिमाइंड करवाइएगा, मुझे इसमें एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, बट अभी नहीं करेंगे, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले आंसर फाइंड कर लीजिए। सर मेरा तो ऑल वैल्यूज ऑफ आर ही आ रहा है। नहीं, जान भी कहीं मिस्टेक कर रहा है।
टेक योर टाइम। जी सर खसपल, जैसे कि ये न्यूमरेटर रेंज इज नहीं माइनस दिस नॉट करेक्ट। खसपल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीरो भी होगा है ना, x0 पुट कीजिए y0 आ गया, तो वही एक्सेप्शन है, बट वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सर जैसे कि ये न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है तो उसको एक x को हम काट सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे सब नहीं करना भाई, ठीक है। हाँ तो मैंने वही किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, कैसे कैंसिल हो गएगा। और फंक्शन चेंज नहीं करना, ठीक है, जो फंक्शन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, नेवर चेंज द फंक्शन। ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। स्टेप्स देखिए हम क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने युवराज बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है युवराज आंसर यही है क्या, -1/2 to 1/2। सर हाँ मतलब उसको कंपाइल कर ले तो ये है। वैसे मेरा आंसर आया था सर -1/2 0 राउंड ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट 0 1/2। ओके ठीक है, मैं भी बस क्लियर करता हूँ उसको। सो लेट हमने किया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका सॉरी सर, मतलब सॉलिड ब्रैकेट। हाँ आंसर करेक्ट है युवराज, मुझे बस कुछ और भी नहीं एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब हमें x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। हमें x चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। देखिए इन दीज केसेस जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और हमें x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, फिर नेक्स्ट x यहाँ शिफ्ट हो गया, -x हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ सबको। Whenever we have to find x in terms of y and there is a quadratic equation of x, then first write the highest power of x and then in the decreasing order. ये आ गया। Now apply the quadratic formula जो आपने 10th में किया था। क्या था, x is equal to -b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a। ठीक है, apply this formula। तो x कितना हो जाएगा, -b माइनस, अच्छा अब यहाँ पे ए बी सी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ए कितना हो गया, वाई, बी कितना हो गया, -1, सी कितना हो गया, 1। इतना क्लियर हुआ सबको, किसी बच्चे को डाउट है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स, सो वाई को हम एज अ कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे। So a y हो गया, b this one, c this, put all these value over here, तो ये हो जाएगा 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब 1 -4 इंटू a इंटू c, इसका मतलब y स्क्वायर बाय 2a का मतलब 2y, sorry 2y। 2y, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्लियर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड यू हैव टू फाइंड द x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे करेंगे सॉल्व, आसिया क्लियर हुआ, जानवी क्लियर हुआ ये, यस सर। ठीक है। सो वी गेट दिस, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर बाय 2y। ठीक, अब इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। अब अपनी हमारी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए एंड रूट में क्या नहीं आनी चाहिए, माइनस। रूट में नेगेटिव। माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना। ये देखते हैं, इसका मतलब ये जो है 1 माइनस 4y स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या लेस दैन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन। ग्रेटर दैन। हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास रूट आ जाएगा इनइक्वालिटी का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया सबको।
किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इसमें? यस So, उसके बाद आपसे हमने हमेशा कहा है कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी पॉजिटिव एंड यूनिटी. जस्ट नोट दिस कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दैट शुड बी पॉजिटिव एंड यूनिटी. तो ये नेगेटिव है, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग हम पहले नेगेटिव रिमूव करते हैं, बाद में हम कुछ और करेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, इस इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. yes sir, minus sir. मल्टीप्लाई 1 बाय किसे मल्टीप्लाई करते हैं? Minus. -1 से. क्या हो जाएगा ये? सॉरी ये हट गया y स्क्वायर. तो अब ये क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर -1. -1. इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा? No sir. कोई चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी में. सर ये साइन चेंज हो जाएगा, होगा सर. so उल्टा हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप. सेकंड थिंग, सर y की वैल्यू लेस देन हाफ आ रही है. बच्चे अभी देखते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं. सेकंड थिंग, यहाँ ये 4 नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, कंप्लीट को 4 से डिवाइड कर देते हैं. तो कितना आ गया? y स्क्वायर -1/4. लैंग्वेज लिखते हैं. तो ये 2 हो गया. दिस इज 2. डिवाइड 2 बाय 4. So 1/2 आएगी. y स्क्वायर -1/4. साइन में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा? No sir. नहीं होगा ना, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, नो चेंज. उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं? So y इसको उधर स्क्वायर ले जाएंगे. -1/4 को 0 से इक्वेट करते हैं. याद आ गया सबको? इनइक्वालिटी कैसे किया था? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए थे. 1/4 आ गया. y कितना आ गया? 1/2. -1/2. 2. So ये आ गया हमारे पास +-1/2. जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा बता दिएगा, बट समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने इनइक्वालिटी बहुत किया. दिस इज माइनस इनफाइनाइट. दिस तो इज ये पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करनी है? रशाद क्या कह रहे हैं? सर पता कैसे लगेगा क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पे हमें इनइक्वालिटी यूज करनी है? मतलब कहाँ हमें इनइक्वालिटी यूज करना है? यस सर, यस सर. अच्छा बच्चों प्लीज नोट डाउन, जहाँ भी रूट आ गया वहाँ इनइक्वालिटी यूज होगा. सर ये फर्क नहीं पड़ता कि डिनोमिनेटर में रूट हो या न्यूमरेटर में? कहीं भी हो, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, अगर रूट है देन यू हैव टू यूज द इनइक्वालिटी. ओके सर. ठीक है, सब बच्चे प्लीज नोट कर लीजिए. whenever you have a square root in a question, please use the inequality. तो जैसे अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट था तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा. तो न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में होता तो फिर क्या लिखते हैं इनइक्वालिटी में? अच्छा, फर्स्ट थिंग हमें ये समझना होगा कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख क्यों रहे हैं. हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रूट में हमारा कभी भी नेगेटिव सर नेगेटिव नहीं आता. सर नीचे डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए होगा, तो सर फिर कैसे करें? वो कंडीशन हम फिर बाद में देखेंगे, है ना. ओके सर. पहले अभी इस पे फोकस करते हैं. सो -1/2 एंड दिस इज +1/2. अब मेथड क्या है हमारा? टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, अब फिर दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं. हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव चाहिए. ठीक है, आसिया क्लियर हुआ? बच्चे क्लियर हुआ आपको? अब्दुल, युवराज, यश? सर y की वैल्यू ±½ आ गई, उसके बाद क्या किया? अच्छा, उसके बाद हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी. ये हमने इनइक्वालिटी का मेथड देखा था. हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया तो पॉइंट्स. बीच में हमने नेगेटिव लिखा है ना? 1/2. अब 3 इंटरवल आ गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आवर मेथड इज टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. ये ऑल्टरनेटिवली होता रहता है. सर तो ये बनाना होता है, मतलब बनाना जरूरी है? तो बिल्कुल करना होता है. आपने इनइक्वालिटी नहीं किया था? नो सर. बच्चे उसके ना वीडियो लेक्चर्स देखिए, वो हमने बहुत डिटेल में किए. ओके सर. तो अब हमें यहाँ चेक करना होता है लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब आसिया पॉजिटिव या नेगेटिव? सर लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव. नेगेटिव. तो इस इंटरवल में से हम नेगेटिव पार्ट लेंगे, जहाँ माइनस है हम उसको सिलेक्ट करेंगे. तो वो कितना आ जाएगा? -1/2 टू 1/2. ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो हम इसको क्लोज इंटरवल लेंगे. अब ये तो हमारी कंडीशन आ गई. अब जो हमारी एक x आ रहा था, x इन टर्म्स ऑफ y, ये था ना 1 ± √(y
1 माइनस 4y² बाई 2y। तो न्यूमरेटर की कंडीशन तो हमने देख ली, अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 नहीं होना चाहिए तो ये वैल्यू आई एक्सेप्ट 0 आया। एक्सेप्ट 0। क्लियर हुआ? यस सर। सर बट एंड में हमारी जो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस हाफ, आसिया, तो उसके बाद हमें आसिया, नंबर लाइन ड्रॉ like करने की में क्या ये- जरूरत है? ओके सर। जी आसिया क्या कह रही हैं? सर मैं ये कह रही थी कि जब y की वैल्यू हमारी प्लस माइनस हाफ आ गई, तो जी हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं कि माइनस हाफ कॉमा प्लस हाफ एक्सेप्ट 0। नहीं, आसिया ये उस कभी नहीं लिखना है, क्योंकि ये इंटरवल है, ये टू वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है आंसर इज -1/2 एंड हाफ। इसका मतलब है -0.5 से, दिस मींस -0.5 से 0.5। इसका मतलब आंसर 0 भी है, आंसर 1 भी है, ओके सर, उनके उसके बीच का। सब कुछ माइनस हाफ से ओके सर। हाफ। प्लीज वो ओके सर। लीनियर इक्वेशन के लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है? ओके, सो वी गेट दिस आंसर, बट हमने देखा डिनोमिनेटर में y था तो ये 0 नहीं होना चाहिए, हमने लिख दिया। सब मैंने थोड़ा अलग टाइप किया था इससे। हाँ रशद, एक मिनट पहले मैं अभी ये कंप्लीट करूँ, मैं डिस्कस करता हूँ। माइनस हाफ, ये हो गया हाफ माइनस 0, ठीक है? सो सही 0 कैसे आया? रशद, डिनोमिनेटर में y है ना, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके। 0 नहीं सब आने। मैं बोल रहा था कि मैंने आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा यूज़ किया था, मैंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया था। एक मिनट पहले मैं इसको करूँ, बट दिस आंसर इज इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन में इसीलिए हमने कहा था कि एक्सेप्शन है कुछ, तो इसमें मार्क कर लीजिए इनकम्प्लीट। सही अभी क्वेश्चन हम एग्जाम में आ सकता है? जी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज इनकम्प्लीट। एक स्टेप और है, हमें एक एक्सेप्शन देखना है, बट वो अभी नहीं करेंगे हम। पहले हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए रेंज कैसे फाइंड करेंगे, फिर वो एक्सेप्शन देखेंगे। सो प्लीज लीव 4-5 लाइंस और क्वेश्चंस करते हैं, इस पे हम दोबारा फिर आए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जी रशाद भैया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इक्वेट किया था उसको, जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। सर मैंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लिखा था और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया था। क्यों? सब आपको तो एक्स फाइंड करना है ना। यस सर। सर उसमें x आ गया था ना, इसलिए। एक कंडीशन है, वो डिनोमिनेटर की कंडीशन तो आपने छोड़ दी फिर, है ना? हमें तो x चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या करना? डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ ये बताएगा कि आपका जो रूट है वो इमेजिनरी है या रियल है। तो उसमें मेरा आंसर आ गया था -1/2, 1/2। कोइंसिडेंस होते हैं, ठीक है? ये कोइंसिडेंस होते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, मतलब गलत मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हम इनकम्प्लीट काम कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ परफेक्ट आंसर, ठीक है? दीज आर कोइंसिडेंस। ओके सर। सो कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपको, ठीक? सो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? जी सर हमें पता कैसे चलेगा इनइक्वालिटी यूज करनी है? अगर रूट है तो इनइक्वालिटी यूज करनी होगी। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी रूट आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया f(x) इज इक्वल टू 1 + x², अगर हम x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे डोमेन फाइंड कर रहे हैं, रूट है, इनइक्वालिटी यूज होगा। जब भी रूट आएगा क्वेश्चन में, यू हैव टू यूज द इनइक्वालिटी, ठीक है? बहुत अच्छा पॉइंट है, रशाद ने सबसे पहले रेज किया था। सो प्लीज नोट डाउन, ओके सर। अपने किसी पेज पे प्लीज नोट कीजिए, व्हेनेवर वी हैव अ रूट इन अ क्वेश्चन वी हैव टू यूज द इनइक्वालिटी, ठीक? रिलेशन एंड फंक्शन इज अ टफ टॉपिक, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, हर बच्चे को आती है, पर धीरे धीरे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक 4 क्वेश्चंस हो गए, यस सर, 4 ही हुआ। ये 4th है, ये वाला 5th होगा। ये 5th है। 5th is f(x) is equal to 3/2 minus x². First thing, find the domain and the range. First tell me what is the domain, then tell me what is the range. मुझे प्लीज चैट बॉक्स से रिप्लाई कीजिए। अनुभव, आंसर इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट आई नीड द डोमेन। अनुभव करेक्ट नहीं आंसर।
और सबके आंसर. फर्स्ट टेल मी द डोमेन. रशाद नहीं, आंसर इज नॉट करेक्ट. माइनस तो नहीं, प्लस माइनस. प्लस माइनस बिल्कुल एक्सेप्शन है ये नहीं होना चाहिए. माइनस. यस सर. ओके, बिल्कुल ठीक है. माइनस. जानवी नॉट करेक्ट. यश नॉट करेक्ट. यश x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो कितना आया? 3/2 माइनस 4 एग्जिस्ट कर तो रहे. खसपल ठीक है. अनुभव बिल्कुल ठीक है. रशाद √2 का मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर क्या मतलब, मैं समझा नहीं. सर मैं समझा नहीं क्या. अब्दुल और नहीं, अब्दुल नहीं. यश ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही नहीं होना चाहिए, मैं बताया था. हाँ, मुझे रशाद दोबारा दीजिए. ओके. यश ये होना चाहिए या नहीं? युवराज नहीं, करेक्ट नहीं. आसिया करेक्ट नहीं है. यश आपका आंसर करेक्ट है, बट मुझे ये नहीं पता कि हमें ये लेना है या पॉइंट नहीं लेना. नहीं आसिया, दिस नॉट करेक्ट. हाँ आसिया ठीक है, बट एक सॉल्यूशन मिस कर रही हैं आप. बिल्कुल ठीक है आंसर. एक सॉल्यूशन मिस किया. रशाद बिल्कुल ठीक है. वो प्लस माइनस √2 होगा. बिल्कुल ठीक है, प्लस माइनस √2. ओके. देखिए अब रूट तो नहीं है यहाँ, डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. तो ये टर्म 0 किसके लिए होगी? √2 के लिए. √2 मतलब के अगर वो 2 हो जाए. है ना. तो अगर आपने सपोज इन प्लेस ऑफ x √2 पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 माइनस 3/0. का स्क्वायर. तो वो फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. ये आपने माइनस पुट किया, उसके लिए भी 0 हो रहा है. तो डोमेन कितना आ गया? r एक्सेप्ट और एक्सेप्ट √2 प्लस माइनस. 2 नहीं, माइनस √2 एंड √2. ये दो वैल्यूज नहीं होने चाहिए. देखिए इस Okay, sir. ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ ये वैल्यू, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है फ्रॉम दिस टू दिस, या इसका भी मतलब ऐसे ही कुछ होता है, बस √2 इंक्लूड नहीं होता. ओके सर. जिन बच्चों को इसमें कुछ डाउट है ना, ओपन इंटरवल क्लोज, तो मुझे बताते रहा करिए. ठीक है. सो डोमेन आ गया सबका. नाउ टेल मी द रेंज. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? माइनस का आंसर है माइनस इनफाइनाइट टू 0. बिल्कुल ठीक है. यूनियन माइनस 3/2 में इशू. माइनस इनफाइनाइट टू 0 ठीक है, बट 3/2 में इशू आ रहा है. नहीं खसपल 3/2 तो नहीं आ रहा. अच्छा एक सेकंड, सॉरी. हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, आप लोगों के आंसर ठीक है. सॉरी, माइनस ठीक था आंसर. ठीक है, आई एम सॉरी. रेंज इज माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट. सर एक बार करके दिखा दीजिए. हाँ मैं भी करता हूँ, पहले आप ट्राई कर लीजिए. ठीक है. मानस का सबसे पहले हुआ था, फिर खसपल का आया, अनुभव. हाँ अब अनुभव का आया. तो ब्रैकेट की कोई मिस्टेक हो गई. हाँ दिस इज क्लोज. सर रूट प्लस माइनस 1/3 आ रहा है. नहीं, सेम वही मेथड यूज करना है जो हमने पहले किया था. जानवी आंसर आया? से कर रही हूँ.
ठीक है जी। हाँ रिशाद, ठीक है आंसर। रिशाद माइनस इन्फिनाइट टू जीरो लिखा करिए, ठीक है। Sorry, sir. अब्दुल, एक आंसर ये है और माइनस इन्फिनाइट टू जीरो। अच्छा, वो भी आप दे चुके हैं, ठीक है। जानवी हो गया कंप्लीट? नहीं सर, अभी वो थोड़ा गलत हो गया था तो दोबारा कराया उससे शुरू से। आसिया हुआ कंप्लीट? सर वही आया 1/3 रूट और हो नहीं रहा। और हो नहीं रहा, ओके। युवराज, व्हाट्स आंसर? यश, व्हाट्स आंसर? Sir, सर सेम ही आ रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी मैंने बोला था कि लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया था क्योंकि डिनोमिनेटर था, इसलिए हमें उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ा। तो सर अगर जैसे डिनोमिनेटर नहीं होता तो फिर हम खाली डिस्क्रिमिनेंट लिखते तब भी चल जाता? नहीं, डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, वहाँ एक्स स्क्वायर था इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया था, ठीक है। ओके सर। एक्स स्क्वायर नहीं होता, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, रेंज के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद हमें क्या चाहिए? x चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। हमने ऐसा किया, एक ज़रूरत नहीं है ना, ये तो एक ही वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 3 इज इक्वल टू वाई इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? y को शिफ्ट कर देंगे क्योंकि y की टर्म्स में ही चाहिए हमें, तो 3/y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं? 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। और क्या हो सकता है इसमें? 2 शिफ्ट कर दीजिए, 2 को माइनस भी एक्स शिफ्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y माइनस 2। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 3/y प्लस 2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 2y बाय y। इसके बाद रूट एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ± अंडर रूट -3 + 2y बाय y। ठीक है, बस x आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ y। अब जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं। मेथड क्या था कि रूट में जो भी है, रूट में क्या है, ये 2y - 3 है ना, सो 2y - 3 लिख देते हैं। 2y - 3 बाय y जो है दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। सब बच्चों ने इन इक्वेशन किए, प्लॉट द पॉइंट्स। -∞ +∞ कैसे करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेपरेटली 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब न्यूमरेटर को इक्वेट किया तो कितना है, y इज इक्वल टू 3/2, और जब डिनोमिनेटर को इक्वेट किया y इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स आ गए, 0 एंड 3/2। सर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लिखेंगे। रशाद, रूट में क्या नहीं होना चाहिए, सर माइनस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब सर रियल नंबर्स, सर मतलब फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी को ऐसे ही लिखेंगे। यस सर। सो हमने प्लॉट किया तो राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सर नीचे में भी तो डिनोमिनेटर में भी तो 0 नहीं होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर में दोनों कंडीशन नहीं है। इस क्वेश्चन में ये कंप्लीट पे रूट है, तो हम इस कंप्लीट को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो सर मेथड नीचे क्या था, 0 अब याद करने की कोशिश कीजिए। इनइक्वालिटी में कैसे किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 से इक्वेट करते थे। कितना सर। कर दिया, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इसमें आंसर क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट। सर तो डिनोमिनेटर अगर 0 से इक्वल हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, एक मिनट पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, यस सर। फिर बताता हूँ। अब हमारे ये क्या आ गया, -∞ टू 0, और ये आ गया 3/2 टू +∞। ठीक, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पॉजिटिव चाहिए, -∞ टू 0, 3/2 टू ∞। नाउ दिस इज व्हाट, ये हमेशा ओपन इंटरवल होता है। अब बात करते हैं हम 0 की, कि 0 इंक्लूड हो सकता है या नहीं। 0 कहाँ से आया था, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता तो ओपन इंटरवल यूनियन 3/2 हो गए या नहीं। 3/2 का है, न्यूमरेटर से आया था, न्यूमरेटर दिस कैन बी 0, क्लोज इंटरवल। रशाद, अब समझ में आया। सर एक बार दोबारा समझा दीजिएगा। रशाद, हमने ये पॉइंट्स फाइंड कर लिया, इंटरवल आ गया था -∞ टू 0, ये आ गया 3/2 टू +∞, तो ये तो ओपन इंटरवल हो गया। 0 लेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। 0 कहाँ से आ रहा था, डिनोमिनेटर से, तो ओपन इंटरवल। 3/2 कहाँ से आया था, न्यूमरेटर से, क्लोज। सर मैं वही कह रहा था कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो सकता, कहाँ लिया हमने 0, ओपन लिया तो। सर नहीं इक्वेट तो किया ना उससे, ग्रेटर देन इक्वल टू से इक्वेट किया ना। इक्वेट हमने किया टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, बट आंसर में हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ ओपन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। जानवी, आसिया, युवराज, यश। अच्छा, यश का ही थिंक आ गया। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। बच्चे से पहले अच्छा सर यस अगर होल रूट ना होता तो फिर क्या करते, अगर क्या करना होता, डिनोमिनेटर में रूट ना होता तो। वो रशाद किया तो था इससे पहले क्वेश्चन, उसमें वाई में अच्छा हाँ सॉरी सर, याद आ गया, बाद में इक्वेट किया था। जानवी, मैं अगर बैक जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन से ही बताया था। हाफ एक्स इज इक्वल टू, ये था ना 3/2 - x²।
तो y ये आया था 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया था 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/y। फिर हमने वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है जानवी? ओके सर। आसिया समझ में आया ये? यस सर। ओके, डाउट हो तो मुझे बता दिएगा, क्योंकि हम अभी और टफ क्वेश्चंस करेंगे। सर जी सर हमने यूनियन क्यों लिखा बीच में? अच्छा, दोनों सॉल्यूशन है ना? सर अगर दोनों सोल्यूशन होते तो हम यूनियन लिखते हैं बीच में। हाँ, एक ये लेना है और ये भी लेना है, दोनों लेने हैं, तो उनको मर्ज करने के लिए यूनियन है। सर ना लिख के तो चलेगा? रशाद, आसिया ने सेट्स नहीं किया है, ठीक है, इसलिए डाउट्स हैं आसिया के। जो बच्चे कर चुके हैं उन्हें पता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनियन। बिल्कुल नहीं चलेगा। सर नहीं, मैंने सेट्स पूरा नहीं किया ना, इसलिए वो पूछ रहा था। अच्छा सर आपको सुबह मैंने बोला था उसके बारे में। अच्छा अच्छा, नहीं लिखना जरूरी है। Try this. Fx is equal to x square by 1 plus x square. सर पहले डोमेन निकालना है। हाँ, फर्स्ट टेल मी द डोमेन, और मुझे चैट बॉक्स पे प्लीज बताइए। फर्स्ट टेल मी द डोमेन। जानवी ठीक है, रशाद आई थिंक आर कह रहे हैं आप, आसिया ठीक है, यश नहीं, डोमेन इनकरेक्ट है यश। अब्दुल नहीं, डोमेन ठीक, हाँ अब्दुल ठीक है डोमेन। यश चेक कीजिए, हाँ ठीक है। अब युवराज, व्हाट्स द डोमेन? खसपल, डोमेन क्या होगा? पहले डोमेन बताना है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आई होप सबका आ गया यहाँ से। डोमेन इज आर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना? अब मुझे बताइए व्हाट्स आर रेंज। अनुभव, ये 1 क्यों नहीं हो सकता अनुभव? 1 या -1 कुछ भी पुट कर दीजिए, स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी। सर ये आर क्यों है? आयोटा पुट करेंगे तो जी रशाद, सर आयोटा पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना? रशाद आयोटा रियल होता है कॉम्प्लेक्स होता है? ओ सॉरी सर, कॉम्प्लेक्स। फिर सर इक्वेशन क्या बनी, आप बता देंगे प्लीज? मेरे को चेक करनी है मेरी सही है कि नहीं। इक्वेशन आ रही है ये, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y बाई 1 माइनस वाई, यही आ रही है जानवी? सर मैंने ऐसे ऐसे लिखी है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। ट्राई कीजिए, थोड़ी देर और ट्राई कीजिए। सर रूट में करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालते हैं ना? ओके सर। Excuse me, sir.
सॉरी सर, वो 1 लिखा है। सर सर रूट में ये जो वैल्यू है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे डालेंगे? ये ए बी के फॉर्म में तो है ही नहीं। जी बच्चे बताइए क्या क्या डाउट्स है सबके। जी आसिया क्या डाउट है? सर मैं ये पूछ रही थी कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं डालेंगे ना? नहीं, क्वाड्रेटिक करके ही हमने सॉल्व किया इसको। सर बट ये तो ए बी के फॉर्म में है ही नहीं, तो हम इसको कैसे डालेंगे? अच्छा ए बी के फॉर्म में नहीं, देखते हैं बच्चे हम कैसे कर सकते हैं इसको। थी क्वाड्रेटिक बट सॉल्व कैसे होगा? नहीं रशा, दिस नॉट द करेक्ट आंसर। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए x नहीं था तो इसलिए बहुत इजी हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट दिस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन आगे सॉल्व हो जाएगा। ओपन दिस ब्रैकेट y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शिफ्ट कर दीजिए इसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। नहीं आसिया, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये आ जाएगा y बाय 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसको। हाँ शाकिर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप सॉल्व कीजिए, देन टेल मी द आंसर। ठीक है, चलिए हम सॉल्व कर देते हैं इसको। युवराज इतना समझ में आया? यस सर। ओके, सो अब ये रूट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है हमारा। रूट है तो इसका इस कंप्लीट रूट के अंदर जो भी हमारा पार्ट होता है, जो भी एक्सप्रेशन होती है, उस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम जीरो ये कर देते हैं। अब्दुल आज नहीं करते हैं फिर, है ना? आपकी क्लास है तो कोई बात नहीं, कल करते हैं। ठीक, मुझे ये क्लास अभी लेनी है 9 o'clock तक। ठीक है,
So this should be greater than equal to 0. Now what is the next thing? बस अब हमें पता है क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0। अच्छा एक बट प्रॉब्लम है यहाँ भी, हमारी फॉर्म क्या थी? y जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। यहाँ देखिए नेगेटिव है, तो करना क्या है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज फर्स्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए बिकॉज दिस इज नेगेटिव। तो y बाय ये कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएगा। ये कितना हो गया y, ओपन दिस ब्रैकेट, कितना हो जाएगा? सर उसका ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई। शायद ऐसे होते हैं। हाँ सर डिनोमिनेटर, खाली डिनोमिनेटर में तो नहीं कर सकते। अच्छा दोनों को करें यहाँ पे माइनस माइनस, फिर कैंसिल करने फायदा क्या हुआ? अगर हमारा x इज इक्वल टू 2 है, x बाई 3 इज इक्वल टू 2 है, तो हम अगर LHS RHS में कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो कितना आएगा? ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू -2 आ गया। पहले क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 2, अब हो गया -2। सही है? नो सर, शायद एक से ही करते हैं, ठीक है, मर्जी होती है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक से, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन 0,1 आएगा। हाँ बच्चे 0,1 है, ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। अब इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट करना है, डिनोमिनेटर को भी करना है। सो वी गेट y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? दिस इज 0, दिस इज 1। अगेन वही राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव और पॉजिटिव। जानवी व्हाट वी नीड, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव सर, नेगेटिव है ना। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव का मतलब 0 to 1। ओके, अब इसमें क्या 0 इंक्लूड होगा या नहीं? जानवी इसमें 0 इंक्लूड होगा? सर होगा। ओके, 1 इंक्लूड होगा? नो सर। नहीं होगा, है ना 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में वरना 0 कर देगा। सो 0,1 इज आंसर। किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे प्लीज बता दीजिए। सर 1 इंक्लूड क्यों नहीं होगा? 1 अगर हमने लिया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? y के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, ओह 0 हो जाएगा। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करिएगा लास्ट पॉइंट से। 0 श्योर। सर ये लास्ट y इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 से दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। यस सर। रशद, रूट में जो पार्ट है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्टार्टिंग से आप सबसे कहा है कि y जो है दैट तो ये तो कैन नेवर बी नेगेटिव। सर इससे थर्ड वाला स्टेप की थर्ड से। जी रशद दोबारा बताएंगे। सर इसके नीचे से। हाँ, तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। तो यहाँ साइन चेंज हो गया। यस सर। किसी एक को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को करें या डिनोमिनेटर को? ओके सर। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर को किया तो y माइनस 1 हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अब सबको 0 से इक्वेट कर दिया, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन 0 था, तो दिस पार्ट इज आंसर। 0,1 आ गया आंसर। 0 शर 0,1। 0,1। सर ये नंबर लाइन बनाने की जरूरत है जब हमारा आंसर ऐसे ही आ गया, मतलब y की वैल्यू। बिल्कुल जरूरत है, वरना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे शो करें? अच्छा ओके सर। सर तो ये नंबर लाइन से ही नेगेटिव साइन पता लगेंगे या y से डायरेक्ट साइन आ जाएगा इक्वेट करके? साइन हमेशा ऐसे ही होगा, पॉइंट प्लॉट किए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। सर खाली उससे करने से नहीं आएगा? नहीं, हमेशा ऐसे ही करना है, पॉइंट फाइंड किए प्लॉट किया पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए क्या वो इनइक्वालिटी से पता चलता है। ओके सर। सर वो क्या रूल था सर, y should be always greater than unity? हाँ यश थोड़ा सा तेज बोलेंगे। सर वो रूल रिपीट कर सकते हैं आप, y is not negative? y is
सर जिसमें y नेगेटिव नहीं होता। हाँ मतलब पहले y नेगेटिव था ना, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलवेज मेक दिस पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है सर, तो यही क्वेश्चन था, कुछ और था? मुझे ना थोड़ी सी वॉइस यही में था प्रॉब्लम, सर। यही था। ओके, मुझे थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। तो आई थिंक 5 क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए। f(x) is equal to 1 by 1 minus x square. Tell me the domain and the range. For this one, tell me first domain. What's the domain of this? Then tell me the range. अनुभव डोमेन, अनुभव डोमेन ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। अनुभव ठीक नहीं, सर फर्स्ट आर पर माइनस है वो, आर आर, माइनस। फिर ठीक है, प्रसाद ठीक है। सो आर माइनस -1 एंड 1, ठीक है। -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यश खसपल ठीक है। आसिया -1 भी लेके आई। युवराज सेम आंसर। अब्दुल, व्हाट्स आंसर? ओके ठीक है। सर मेरा चैट रूम नहीं खुल रहा। चैट बॉक्स नहीं हो रहा। युवराज मिला मेरा मैसेज? अब्दुल ठीक है। आर माइनस है ना अब्दुल? सर नोटिफिकेशन आ गया लेकिन वो चैट रूम खुल ही नहीं रहा, उस पर दबाना फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए। नहीं आसिया, बट इसमें मुझे इंटरवल बताइए। खसपल बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अभी रेंज सिर्फ एक बच्चे की ठीक आई है, खसपल की। आसिया टेल मी द आंसर। सर मेरा डोमेन कुछ अलग आ रहा है, डोमेन क्यों अलग आ रहा है? सर एक बार करके दिखाइएगा। डोमेन डिनोमिनेटर में 0 किस वैल्यू के लिए आएगा? x क्या पुट करेंगे? हाँ आसिया बिल्कुल ठीक है आंसर, गुड। आपने इनइक्वालिटी नहीं किया, सेट्स नहीं किया, फिर भी ठीक है। सर समझ गया, समझ गया। शाकिर, शाकिर 1, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है शाकिर। सर जो रियल नंबर है वो सब हो सकता है ना, माइनस से लेके पॉजिटिव तक, प्लस तक। जी रशाद क्या पूछ रहे हैं? सर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ना, माइनस से प्लस तक। कुछ भी हो सकता है। सर वो एक होल नंबर ही होना चाहिए, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, सर फ्रैक्शन। रूट में भी हो सकता है। सब जी सर रूट में भी हो सकता है ना, अंडर रूट में। बिल्कुल हो सकता है। अनुभव बिल्कुल ठीक है। यश बिल्कुल ठीक है। शाकिर, आसिया, खसपल, बस अभी इतने ही बच्चों का है आंसर। और सब
ठीक है, रेंज काफी बच्चों का ठीक आ गया। जानवी हुआ रेंज आया? देखिए डोमेन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन में क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो ही किस वैल्यू के लिए होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं कि भाई ये किस वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है। तो कैसे करेंगे, -1 उधर शिफ्ट कर दें, माइनस कर दें, कैंसिल कर दें, 1 आ गया, x हो गया +-1, ठीक है। इस वैल्यू के लिए जीरो आएगा तो डोमेन क्या हो गया, r एक्सेप्ट -1 होगा। प्रशांत क्लियर हुआ? सर मैंने Yes, भेज दिया आपको। अच्छा भेजिए जानवी, हाँ अब भेजिए जानवी, आंसर सॉरी नोट करें। अब हम बात करते हैं रेंज के लिए। तो रेंज के लिए क्या करना है, लेट f(x) इज इक्वल टू y, सो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y, 1 शिफ्ट कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y माइनस 1, सॉल्व कीजिए उसको, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय y, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1/y, एक्स फाइंड कर दीजिए, एक्स इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1/1। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, जो भी रूट में है दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। उसके लिए क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, नहीं जान गई, दिस इज नॉट करेक्ट। Plot the point, this is 0, this is 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर अगेन सेम मेथड, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। चेक कीजिए आपको क्या चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पॉजिटिव चाहिए, दिस वन एंड दिस वन कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड 1 से प्लस इनफाइनाइट, तो ये तो ओपन ही रहेगा। अब 0 इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ से देखेंगे, डिनोमिनेटर में y है तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन y 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो दिस इज द आंसर। क्लियर हो जानवी, एक सॉल्यूशन मिस किया आपको, ठीक है। सर ये लाइन पे एक बार दोबारा बताइएगा, नंबर लाइन पे। तो शायद क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, सो 1,0 उसको प्लॉट कर दिया, राइट मोस्ट साइड हमेशा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली, फिर Okay. यहाँ देखा ग्रेटर दैन था, पॉजिटिव पार्ट हमारा आंसर हो गया। ओके ओके सर। सर जी सर जितने भी रूट के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं, तो उसमें जो आंसर आता है वो यूनियन में और इन्फिनिटी भी आता है। आंसर कुछ भी हो सकता है, देखिए यूनियन में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट इफ वी हैव अ रूट देन ऑलवेज यूज द इनइक्वालिटी। सर ये जो लाइन है नंबर लाइन, ये एग्जाम में शो करनी होगी ना, मतलब show करनी। फेयर पे। अच्छा जी ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था, उसमें हमें हमारा जो आंसर था वो 0,1 था और इसमें हमारा इनफाइनाइट भी आ रहा है, तो लास्ट में देखिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव पार्ट, इसलिए हमने ये लिया था। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए इतना हो गया आप सबका, जस्ट वेट। ओके, सो आपने ये टाइप के क्वेश्चंस कर लिए जहाँ पे हम रेंज फाइंड कर रहे थे एंड वी वर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ y। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको प्लीज लिख लीजिए, दैट इज टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट राइट दिस एज टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में
हम जो रेंज फाइंड करेंगे वो हम डायरेक्टली करेंगे। यहाँ हम रेंज डायरेक्टली फाइंड करेंगे और यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी लाइक दिस, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। डोमेन तो अब सबको अच्छी तरह आ गया, हमें उसमें इशू नहीं है, हम रेंज पे आएंगे। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों ही लिख देते हैं, फाइंड करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। First question is domain and range, sorry, domain and range. First question is f(x) is equal to under root of x minus 1. Find the domain of this. पहले बताइए मुझे what is the domain? All values except 1. मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए मुझे। नहीं अनुभव, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नहीं रशाद, करेक्ट नहीं है। यश ठीक है, शाकिर ठीक है, और युवराज आंसर क्या है? कस्पर, आसिया, और किसी करेक्ट वे में मुझे बताइए आंसर। अब्दुल, हाँ रशाद, ये ठीक है आंसर। सर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 नहीं होगा? नहीं नहीं जान भी नहीं। अब्दुल क्लास कितने बजे से मुझे चैट बॉक्स पे बताइए। अब्दुल क्लास कितने बजे? जी डोमेन फाइंड करते हैं। देखिए रूट है बच्चे, है ना, हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये क्या होना चाहिए? x माइनस 1 दिस। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। हाँ तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? रूट था, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसका मतलब यही होता है कि 1 से ग्रेटर 1 टू इनफिनिट। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, कस्पर को इशू आ रहा है। अब ठीक है कस्पर, 1 टू इनफिनिट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं रेंज के लिए, देखिए किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में रूट नहीं था। पेज टर्न कीजिए, पेज टर्न कीजिए, चेक कीजिए, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन में रूट नहीं था। देखा जहाँ भी आपने फाइंड की है। सबने चेक किए क्वेश्चंस? बच्चे चेक? यस। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपके पास रूट नहीं, सो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन में रूट आता है। तो यहाँ हम रेंज डायरेक्टली फाइंड करेंगे, हम वाई में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टफ होगा।
रूट के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज द डोमेन, ठीक है। ऐसे ये डोमेन है। अब देखते हैं रेंज क्या होगी। हमारे पास है अंडर रूट ऑफ x माइनस वन, ठीक। इस रूट में आप मुझे मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं इसकी क्या वैल्यू होगी। x की आप डिफरेंट One. वैल्यूज पुट कीजिए, इस रूट की मुझे आप मिनिमम वैल्यू बताइए। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर Sir, 2 zero. क्या हो सकती है? 2 नहीं, Sir, zero. सर क्योंकि 0 होगी तो फिर वो माइनस में आ सर जाएगा ना, 1. 1 और मिनिमम जब वैल्यू। 1 होगी तो 0 हो जाएगा। नहीं, तो मैं x की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए एंड टेल मी द मिनिमम वैल्यू। नहीं, अब तो वॉइस नहीं आ रही मुझे ना। अच्छा, आपका नेटवर्क इशू है। तब 1, हाँ तब तो 1 होगा। सर एक बार दोबारा समझाइएगा, नेटवर्क इशू हो गया था मुझे। रशिया डोमेन समझ में आया? सर वहीं से रशिया डोमेन तो आना चाहिए। सर। नहीं, डोमेन तो मुझे ये वाला आप टाइप सेकंड वाला बता रहे थे ना कुछ। हाँ, मैंने वही कहा कि ये जो क्वेश्चन है वो रूट का है। अब पेज रन कीजिए। आपने अभी तक किसी भी रूट के क्वेश्चन में रेंज फाइंड नहीं करी है। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां आपके पास रूट है। तो रूट के यस सर। क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली रेंज फाइंड करेंगे, हम y की टर्म्स में नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे करना है आपको। इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू बताइए। अंडर रूट x माइनस वन, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कोई भी वैल्यू तो Sir, पुट। zero. 1 1 सर, नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 Sir, 0 zero होगा। होगी. 0 होगी। अगर Zero. 0 होगी तो अच्छा x नहीं पूछ रहे बच्चे आपसे, x नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका जो आंसर आएगा उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देखिए 0। 0 होगी ना। हाँ x इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया, कितना है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वन, तो ये कितना हो गया? 0। 0 से लेस ओके नहीं हो सकता, सर। क्योंकि 0 से अगर लेस रूट में हुआ तो वो इमेजिनरी हो जाएगी, रियल नहीं। सो मिनिमम वैल्यू इसमें आपके 0 हो चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर Infinity. इन्फिनिटी। मैक्सिमम हो जाएगा आपका इनफिनिट। सो 0 टू इनफिनिट। ठीक है, तो आप क्या देंगे फॉर द रेंज? आप ये लिख देंगे हाफ एक्स। सर इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है। जी, वही तो रेंज होती है। यस सर, वही। हाफ एक्स टेक द वैल्यू from 0 to infinite for x is greater than equal to 1, hence range। ठीक है, इसमें बस ये स्टेटमेंट लिख देंगे, आपने फाइंड किया, स्टेटमेंट लिख दिया एज रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सर तो कोई भी रेंज का क्वेश्चन हो हम उसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक के लिए? अभी रूट, ठीक है, दो टाइप ऐसे होंगे जिसको हम डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि वाइस से लेके सॉल्व करना बहुत लेंदी हो जाएगा, एक्सेप्शंस बहुत आएंगे। एक तो रूट, एक मॉडुलस। रूट एंड मॉडुलस क्वेश्चंस हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट ट्राई सेकंड बच्चे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रेंज होता है कॉम्प्लिकेटेड। अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। सर टाइप 1 में रेंज निकालने के लिए हम x को y को x की फॉर्म में लिखते थे ना। जी, सेकंड में हम डायरेक्टली करेंगे इस टाइप में। ओके सर। सर उसमें अगर रूट डिनोमिनेटर में हुआ तभी वैसे ही करेंगे। उसमें अगर इसमें अगर रूट डिनोमिनेटर में हुआ तभी हम तभी डायरेक्टली वैसे। करेंगे। ठीक है, अभी करते हैं कुछ क्वेश्चंस। डोमेन इज बिल्कुल ठीक है। डोमेन इसका आ गया आप सबका 2 टू इन्फिनिट। ठीक है, रेंज और बता दीजिए मुझे।
हाँ, सर मैंने अनुभव- पहला वाला डोमेन भेजा, दूसरा रेंज है। हाँ, यश ठीक है, अनुभव दोनों ठीक है, कस्पर ठीक है, शाकिर बिल्कुल सर ठीक 0 कॉमा इंफिनिटी। है। रेंज इज 0, इनफाइनाइट। अच्छा चेक कीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सर डोमेन ऐसे नहीं आएगा आर एक्सेप्ट 2 कॉमा इंफिनिटी। डोमेन तो वैसे ही आएगा, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके सर। सर इसमें जो रेंज है उसकी x की वैल्यू नहीं लिखते, उसमें पूरा आउटपुट लिखते हैं। किसमें? इसमें रेंज टाइप सेकंड। जी जी तो और डोमेन में सिर्फ x की वैल्यू। जी रशाद। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। मुझे डाउट है वो बता दीजिए, आगे और अभी हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। f(x) is equal to 1 by under root of x minus 5. Tell me the domain and the range. नहीं युवराज, आर कैसे? अनुभव हाँ बिल्कुल ठीक है, अनुभव डोमेन ठीक है। युवराज नहीं, आसिया नहीं, रशाद नहीं, यश बिल्कुल ठीक है। अब्दुल अभी मिला है जस्ट, बट मुझे वो टाइमिंग नहीं मिल रही है आपकी। अब्दुल मुझे टाइमिंग मैसेज कीजिए। नहीं युवराज, नॉट करेक्ट। अनुभव रेंज बिल्कुल ठीक है, ठीक है अनुभव बिल्कुल सर ठीक है। 5 कॉमा इंफिनिटी है डोमेन। डोमेन 5 कॉमा इनफाइनाइट, तो 5 इंक्लूड हो गए या नहीं? सर नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा है ना, 5 टू इनफाइनाइट बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है अब्दुल, डन। ये लास्ट क्वेश्चन है, सर 5 इंक्लूड क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 कर देगा वो। ये डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है, तो यहाँ सर तो फिर उसे लिखेंगे क्यों हम 5 कॉमा इंफिनिटी हम लिख क्यों रहे हैं? हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 के जस्ट जो नेक्स्ट बात वैल्यू है वहां से स्टार्ट होगा। अब मुझे बताइए 5 के जस्ट नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आती है? 6। रियल नंबर है, डेसिमल भी आती ये है, बताइए। सर 5.1 5.2 नहीं, उससे भी लेस कोई वैल्यू है? 5.001। 5.001 यस। उससे भी लेस है? तो वो तो होगी ना, हाँ वो तो होगी। हाँ, तो अब उस वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम लिख देते हैं ओपन इंटरवल कि 5 नहीं लेना है, उसके जस्ट नेक्स्ट से स्टार्ट हो। ओके सर। सर मुझे टाइप सेकंड का डोमेन थोड़ा समझ नहीं आया, एक बार ज़रा बता दीजिए। शायद टाइप सेकंड रेंज के लिए था, ये तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। देखिए अंडर रूट है, डोमेन की बात करते हैं, अंडर रूट है तो ये 0 से ग्रेटर होगा, बट ये सर। डिनोमिनेटर में भी है, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन हो जाएगा। यस सर। आ गया ग्रेटर देन 5 टू इनफाइनाइट आ गया। ओके ओके। अब हम रेंज की बात करते हैं। क्या ये कंप्लीट फंक्शन 0 हो सकता है? नहीं, तो 0 ओपन इंटरवल, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। ओके, सर क्या मुझे रेंज नहीं समझ आया, क्या मतलब? रेंज में 0 मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। 0 नहीं होगी है ना, 0 की जस्ट बात। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो तो डिफाइन नहीं होगा। यस सर, नोटिफाइड। 0 ओपन इंटरवल, उससे लेके फिर इनफाइनाइट तक। अच्छा सर, ओके। ठीक है, चलिए बच्चे आज इतना ही करते हैं क्योंकि अब्दुल की क्लास भी है। अब्दुल होमवर्क बस नोट कर लीजिए, ठीक है? मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने हैं, मैं वो बस लिख देता हूँ आपको। हमारे इसमें कितने 2 क्वेश्चंस हो गए ना, इसी में एक थर्ड क्वेश्चन और नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज f(x) is equal to, और एनसीईआरटी ट्राई कीजिएगा और ये क्वेश्चंस कीजिए। 16 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड। फाइंड रेंज डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ भी हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे। सर अगर यहाँ पे ऐसे ही करना है तो हमने टाइप 3 क्यों किया उसे? मुझे अभी देख लेते हैं हम। fx इज इक्वल टू, क्योंकि मॉड के क्वेश्चंस हैं जानते हो, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ उसकी कैटेगरी Okay. अलग बन जाए। फाइंड द domain and the range. The following. First question is fx is equal to mod x minus 3. Second, fx is equal to 1 minus mod x minus 2. Third is fx is equal to mod of x minus 4 by x minus 4. आंसर भी नोट कर लीजिए ताकि आप चेक कर लें, ठीक। पहले इसके आंसर देख लेते हैं। आंसर फर्स्ट, डोमेन है आपका, डोमेन इज इक्वल टू r and range is 0 to infinite, ठीक है। हमें पर स्पेस कम है तो ऐसे करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, फिर इसे कर देते हैं। यहाँ डोमेन जो है आपके फॉर दिस क्वेश्चन, डोमेन इज -4 to 4, रेंज होगा 0 to 4, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको रब कर देते हैं। इस थर्ड का आंसर लिखिए, डोमेन इज -4 to 4, रेंज इज 0 to 4, रब कर दें। सेकेंड, यहाँ जो डोमेन होगा आपका, डोमेन इज आर, रेंज हो जाएगा आपका रेंज इज -infinite to 1, ठीक है। थर्ड में लिखिए, फिर थर्ड में डोमेन जो होगा दैट इज r-4 और रेंज हो जाएगा इक्वल टू, या तो -1 होगा रेंज, सो दो वैल्यूज आएंगे -1, ठीक है। सो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो फिर कल हम कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर लेंथी भी है, कल कोशिश करेंगे हम ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर जी सर मुझे ट्रिगो के बेसिक समझने थे। अच्छा बच्चे, अभी बता देता हूँ, ओके सर। ठीक। अच्छा वन थिंग, एक थिंग और है, एक मिनट, बस एक मिनट मैं बात पूरी करूँ अपनी, कि अब आप सबको जेई की भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसकी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम ये चैप्टर या तो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद से या तो 8:30 से हम स्टार्ट कर देंगे जेई की क्लासेस, ठीक है। तो आपको एक बुक लेनी होगी, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आप मैथ्स की कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है।